नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार पुनः आपका राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्रेता, सावधान, केविट, एम्पटर। सामान्यतः जब भी कोई व्यक्ति मार्केट में कोई वस्तु खरीदने जाता है तो पूरी सावधानी के साथ वस्तु की देख रेख करके खरीदता है। फिर भी यही कहा जाता है कि व्यक्ति जब मार्केट में माल खरीदने जाता है तो उससे अपेक्षा भी की जाती है कि वह सावधानी से माल खरीदे। और कई बार ये भी होता है कि वो जो व्यापारी होता है जो माल बेच रहा है उसके विश्वास पर भी माल खरीदता है। तो जो वाणिज्यिक व्यवहार है या माल विक्रय अधिनियम है, इसके अंतर्गत एक टर्म्स आती है केविट एम्पटर, मतलब क्रेता सावधान का नियम, जो धारा 16 के प्रथम पैरा प्रयुक्त शब्द क्रेता सावधान के सिद्धांत को भारत में समाविष्ट करते हैं। ये इस प्रकार की यह है कि जिस माल का प्रदाय विक्रय की सुविधा के दिन किया गया है उसके क्वालिटी या किसी विशेष प्रयोजन के लिए माल की फिटनेस के बारे में विवक्षित वारंटी या शर्त नहीं होगी। अर्थात क्रेता सावधान के अंतर्गत इसमें अंग्रेजी में है कि देयर इज नो इम्प्लाइड वारंटी और कंडीशन एज टू द क्वालिटी और फिटनेस फॉर एनी पर्टिकुलर पर्पज ऑफ गुड्स सप्लाइड अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। क्रेता सावधान को लैटिन भाषा में केविएट एम्पटर लिखा जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ है केविएट का अंग्रेजी भाषा में अर्थ है बीवेयर, सावधान रहो, तथा एम्पटर का अर्थ होता है बायर। अर्थात केविएट एम्पटर का अंग्रेजी भाषा में अर्थ है बायर, बीवर, जिसका हिंदी भाषा में अर्थ होता है क्रेता सावधान रहो। अतः ये सिद्धांत क्रेता को आगाह करता है कि विक्रय की सुविधा के अंतर्गत माल खरीदते समय इस बात की जानकारी कर ले कि विक्रित माल गुण और योग्यता की दृष्टि से उसके विशेष उद्देश्य को पूरा करता है या नहीं। यदि नहीं करता है तो विक्रेता जिम्मेदार नहीं होगा तथा क्रेता इस आधार पर न तो सुविधा निराकृत करा सकेगा और न ही किसी प्रकार का हर्जाना प्राप्त कर सकेगा, क्योंकि माल की गुण और योग्यता के बारे में किसी भी प्रकार की विवक्षित शर्त या वारंटी नहीं होती। क्रेता सावधान के नियम लागू होने के लिए कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त है कि क्रेता को माल की क्वालिटी या फिटनेस के बारे में जानकारी करने का अवसर मिला हो। तो इस संबंध में एक केस भी है, बार बनाम जिप्सन। इस वाद में एक जहाज के विक्रय में विक्रेता का कोई दायित्व नहीं था, चाहे जहाज समुद्री यात्रा के योग्य अयोग्य होने के कारण डूब गया हो। एक लेखक ने अपनी पुस्तक में लिखा कि केविट एम्पटर का ये मतलब नहीं था कि माल का अच्छा होना क्रेता के भाग्य पर निर्भर है। इसका ये मतलब है कि क्रेता सावधानी से माल खरीदे। इस प्रकार ये सिद्धांत ऐसी सुनिश्चित वर्तमान वस्तुओं की खरीदारी पर लागू होता है, जैसे घोड़ा, तस्वीर, जहाज, कपड़ा आदि, जिनको क्रेता खुद भी परख व देखभाल कर खरीद सकता है। दूसरा है, क्रेता ने माल अपनी स्वेच्छा से चुना या पसंद किया हो। यदि क्रेता स्वयं अपनी स्वेच्छा से माल चुनता है या पसंद करता है, वहाँ क्रेता सावधान का नियम लागू होता है। एक केस हुआ जोन्स बनाम पजेट का। इस वाद में एक टेलर ने विक्रेता से नीला कपड़ा वर्दी के लिए खरीदा। विक्रेता को क्रेता का उद्देश्य मालूम नहीं था। कपड़ा खराब होने के कारण वर्दी बनाने के योग्य तो नहीं था, परंतु अन्य सभी प्रयोजन के लिए ठीक था। विक्रेता दायी नहीं ठहराया गया। इसी प्रकार एक अन्य वाद में क्रेता पैकिंग के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त हेसियन क्लॉथ चाहता था, परंतु उसने अपना ये विशेष प्रयोजन विक्रेता को नहीं बताया तथा स्वयं ने अपनी इच्छा से एक ऐसा कपड़ा खरीदा जिससे एक खराब सी बदबू आती थी, जिसके कारण वह खाद्य पदार्थ की पैकिंग के लिए प्रयुक्त नहीं हो सकता था। न्यायालय ने निर्णय दिया कि क्रेता माल को अस्वीकार कर सुविधा निराकृत नहीं कर सकता, क्योंकि सुविधा के समय उसने ये नहीं बताया था कि उसे कपड़ा खाद्य पदार्थों की पैकिंग के लिए चाहिए था। अब क्रेता सावधान के कुछ एक्सेप्शन है कि कहाँ ये नियम लागू नहीं होता। पहला है, जब क्रेता ने अपना विशिष्ट प्रयोजन विक्रेता को ज्ञात करा दिया हो। जहाँ कि क्रेता ने एक विशिष्ट प्रयोजन जिसके लिए माल खरीदा जा रहा है विक्रेता को अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से ज्ञात करा दिया हो, वहाँ क्रेता सावधान का नियम लागू नहीं होगा। दूसरा है, जब क्रेता ने विक्रेता के कौशल या बुद्धि विवेक पर भरोसा किया हो, बशर्ते ऐसा विक्रेता उस माल का ही कारोबार करता हो जिसे क्रेता अपने विशेष प्रयोजन के लिए खरीदना चाह रहा हो। यह आवश्यक नहीं है कि वह विक्रेता उस माल को स्वयं मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस करे, मतलब कुछ उत्पादित करे, लेकिन
यदि वह माल किसी विशिष्ट वस्तु के पेटेंट नाम या अन्य व्यापार के नाम से विक्रय की सुविधा से संबंधित है तो उस माल का किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए योग्य होने के बारे में विवक्षित शर्त नहीं होती। अर्थात विक्रेता उस माल के लिए जिम्मेदार नहीं होगा कि वह किसी पेटेंट या ट्रेडमार्क के अंतर्गत किसी माल को बेच रहा है। वह निर्माता या उत्पादक ही जिम्मेदार होगा जिसके नाम से वो माल बेच रहा है। इस धारा में क्रेता को तभी लाभ मिलेगा जब उसने विशिष्ट प्रयोजन बता दिया हो, पेटेंट या व्यापार नाम से विक्रय न हो, वर्ण अनुसार विक्रय की दशा में वाणिज्यिक क्वालिटी का होने के बारे में क्रेता सावधान का नियम लागू नहीं होता। इस तरह हमने देखा कि क्रेता सावधान का नियम क्या है और एक इसमें क्वालिटी और फिटनेस की शर्त व्यापारिक प्रथा के आधार पर हो सकेगी। और पांचवा है धारा 16(4) के अनुसार अभिव्यक्त शर्त या वारंटी इस अधिनियम द्वारा वर्णित विवक्षित शर्त या वारंटी को नकार नहीं कर सकती जब तक कि उसने असंगत ना हो। धन्यवाद। इसके बाद हम बात करेंगे आगामी वीडियो में माल विक्रय अधिनियम के ही अनपेड सेलर के अधिकार और ड्यूटी। अनपेड सेलर क्या होता है, ठीक है, कि अनपेड सेलर की सामान्य बात उसमें बात करेंगे। धन्यवाद।